morning, students. Hello, my dear students. You are most welcome on our Sanskaram YouTube channel, and this is our lecture number 23. And in this lecture, we read the chapter number 3rd of science, and our today topic is nylon. Last day, we studied about rayon, properties of rayon, how we produce the rayon, and the use of rayon also. And today we read about the nylon. What is the nylon? है क्या nylon? कैसे बना? It is the first fully synthetic fiber. Nylon is the first fully synthetic fiber which was made in 1931. My dear students, we also read about rayon, but rayon is semi-synthetic fiber, not a fully synthetic fiber. बेटा हमने पढ़ा था कि रेयन जो वो सेमी सिंथेटिक फाइबर था क्योंकि उसमें वुड पल्प का यूज किया गया था जो कि एक नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है वुड पल्प. लेकिन जो नायलॉन है वो एक फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. इट मीन्स वी आर नॉट यूज एनी एनिमल्स और प्लांट ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंस. एंड नायलॉन वाज मेड इन 1931. अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नायलॉन जो है वो सबसे पहले कब बना था, तो हमारा आंसर होगा 1931 में. एंड सब्सटेंस, किस सब्सटेंस की हेल्प से नायलॉन जो हो बना है? इट इज़ मेड ऑफ कोयला, वाटर एंड एयर. इट इज़ मेड अप ऑफ कोयल, वाटर एंड एयर. इन तीन चीज़ों की हेल्प से बनेगा. ठीक है. सो दे आर नो नीड ऑफ एनिमल एंड प्लांट सब्सटेंसेस. Next, nylon is made up of repeating unit of chemical called an amide. जो नायलॉन है हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो मोस्टली पॉलीमर्स हैं, और वो किस चीज़ के पॉलीमर्स हैं वो डिपेंड करता है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो रेयन है, नायलॉन है. देखिए अब हमने नायलॉन्स के बारे में पढ़ना है तो हम नायलॉन्स में देखेंगे. नायलॉन्स में एक यूनिट होती है अमाइड यूनिट. ये रिपीट होगी बार बार. ये टोटल जो है वो अमाइड है. एंड जो नंबर n है, n वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स कि बार बार यही यूनिट ऐड होगी. ये अमाइड है, एक 1 यूनिट ऑफ अमाइड. सेकेंड यूनिट भी यही होगी, थर्ड यूनिट भी, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके ये अमाइड जुड़े हुए हैं. ये मिल जुड़ के एक नायलॉन बनाते हैं. तो हमें पता है कि नायलॉन में जो मोनोमर्स हैं वो क्या है? वो अमाइड है. नायलॉन में मोनोमर का नाम क्या हुआ? अमाइड. द नेम नायलॉन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन. बेटा देखिए इसका नाम भी नायलॉन किस वजह से कि भाई जो नेमिंग हुई है इसकी वो उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये जो है वो डेवलप हुआ था कहाँ? न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क और लंदन में. सो NY कहाँ से लिया गया? न्यूयॉर्क से. और LON नायलॉन वो लंदन से लिया गया है. सो कंपोजिट फॉर्म इज नायलॉन. कंपोजिट फॉर्म इज नायलॉन. सो नायलॉन नेम्स किसकी वजह से? कि ये डेवलप हुआ था कहाँ? न्यूयॉर्क और लंदन में, इसलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया. द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नायलॉन वाज मेड बाय एन अमेरिकन केमिस्ट WH कैरथर्स. कैरथर्स ने जो है वो सबसे पहले नायलॉन बनाया था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था. सेकेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, शायद वर्ल्ड वॉर के बाद ही से इसको डिस्कवर इन्वेंट किया गया था अमेरिका में, नायलॉन को. नायलॉन इज मैन्युफैक्चर्ड इन 2 फॉर्म्स. अब वो फॉर्म देखते हैं चलिए कि नायलॉन जो हो 2 फॉर्म्स में बनाया जाता है. कौन कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, नायलॉन मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6,6 एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमाइन.
Monomers of nylon 6,6 adipic acid and hexamethyl diamine. Hexamethyl diamine and adipic acid. They are the example of adipic acid. Monomer of nylon 6 adipic acid and hexamethyl diamine. They are the picture of these. Monomer of nylon 6 is caprolactam. ये बेटा मोनोमर है कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का. जो फर्स्ट जो फुल्ली सिंथेटिक नायलॉन 6 बनाया गया था, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर सबसे पहला, उसका नाम नायलॉन 6 रखा गया था और उसका मोनोमर ये है कैप्रोलैक्टम. क्या नाम है उसका? कैप्रोलैक्टम. ये थोड़ा सा डीपली मैंने बताया आपको नायलॉन्स के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कि जो कंपटीशन टेस्ट हैं उनमें नायलॉन्स के बारे में थोड़ा सा डीपली पूछा गया था, तो मुझे लगा मैं भी कुछ ऐड कर देता हूँ इसमें, ताकि आप लोग कभी कोई कंपटीशन टेस्ट देने के लिए जाएं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना आए, या आप ये ना बोलें कि हमारे सर ने हमें नहीं कराया था. प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन. चलिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं. नायलॉन्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है. नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फेयरली इलास्टिक, लाइट वेट एंड लस्टर्स. बेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप ये असमंजस में आ जाएंगे कि मैं ये बोल लूँ कि नायलॉन का जो थ्रेड है, नायलॉन का धागा, वो स्टील वायर से भी मजबूत होता है. ये सच है. नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. फेयरली इलास्टिक, इलास्टिसिटी है इनके अंदर, कि मीन्स अगर आप थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करो तो स्ट्रेच हो जाएगा. लाइट वेट, वेट बिल्कुल भी नहीं होगा, नाम मात्र का. लस्टर्स, चमक होगी. नायलॉन फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लाइट वाटर. देखिए नायलॉन जो फाइबर्स है वो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, आप इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप ना एक कॉटन का हैंकी रखिए और एक हल्का सा वाटर ले लीजिए किसी गिलास के अंदर, उसमें वो कॉटन जो हैंकी उसको डिप कर दीजिए. जो कॉटन का हमारा रुमाल है उसे डिप कर दीजिए, उसे निकाल लीजिए. आप देखेंगे कि जो वाटर प्रेजेंट था, जो पानी था गिलास में, वो आधा रह गया. अब गिलास जो था वो उसमें पानी जो वाटर है वो हाफ है, अब हाफ फुल गिलास है. ठीक है, अब उसे फिर से फिल कीजिए. इट मीन्स कि कॉटन जो है, कॉटन का जो हैंकी था उसने हाफ लीटर जो वाटर, हाफ गिलास वाटर एब्जॉर्ब कर लिया. अब आप एक सॉक्स लीजिए जो कि नायलॉन से बनी है, उस सॉक्स को डिप कीजिए, डिप करके निकाल लीजिए. आप देखेंगे कि बिल्कुल ही एक स्मॉल क्वांटिटी का वाटर जो वो सॉक्स ने एब्जॉर्ब किया है. बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है कम हुआ गिलास से. इट मीन्स कि जो जुराब थी, हमारी सॉक्स थी, उसने बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब किया है. और मोस्टली जो हमारी सॉक्स हैं वो नायलॉन से बनी होती हैं. सो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर ही अपने आप करके देख सकते हैं कि नायलॉन फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. जो नायलॉन है वो काफ़ी कम वाटर एब्जॉर्ब करता है. सो क्लोथ्स मेड ऑफ नायलॉन आर इजी टू वॉश एंड ड्राई. इसलिए उन्हें वॉश करना भी काफ़ी आसान है नायलॉन क्लोथ्स को. जो नायलॉन के कपड़े हैं उन्हें ड्राई करना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि वो पानी तो एब्जॉर्ब करते नहीं. थोड़ी सी देर उन्हें हम धूप में रखेंगे वो सूख जाएंगे. नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंट. बेटा नायलॉन पे आपको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होगी, मीन्स प्रेस नहीं करनी होगी, बिकॉज नायलॉन पे रिंकल्स आते ही नहीं. रिंकल रेजिस्टेंस है. आप कभी जो सॉक्स उन पे प्रेस करते हैं इस्त्री? नो, नहीं करते, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन एंड नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंस. नायलॉन फाइबर्स हैव हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, मीन्स हाई वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस. आप अपनी सॉक्स को देख लीजिए, हम उसे कितना स्ट्रेच भी करते हैं, खींच भी लेते हैं, वैसे फैला देते हैं, क्या वो फटती है कहीं से? ना, वो नहीं फटेगी. ठीक है. सो दे आर वेरी ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग. वो काफ़ी ड्यूरेबल हैं और लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली हैं. एब्रेशन रेजिस्टेंस मीन्स कि उनमें ईजिली कहीं पर भी कोई कट नहीं लगता. नेक्स्ट, नायलॉन इज नॉट अटैक बाय मॉथ एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स. देखिए मोस्टली जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से नायलॉन्स के जो क्लोथ्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे. सेकेंडली बेटा कॉटन्स के क्लोथ पर ना कुछ मोथ अटैक कर देते हैं, उनमें कट लगा देते हैं, लेकिन जो नायलॉन के जो क्लोथ्स हैं उन पे मोथ अटैक नहीं कर सकते. तो ये
नेचुरली प्रिवेंट है नायलॉन ऑर्डिनरी केमिकल्स और मोथ अटैक से. ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज नायलॉन फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से देखिए रिंकल रेजिस्टेंस है, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर काफ़ी कम है, रिंकल नहीं होंगे, पानी बहुत कम यूज करेगा, लॉन्ग लास्टिक है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, मोथ अटैक भी नहीं है, केमिकल्स अफेक्ट भी से नहीं डालते, और इसमें जल्दी से कोई कटफट भी नहीं लगता, और स्ट्रेचिंग पावर इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है. सो इस वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें नायलॉन की काफ़ी डिमांड है, और कपड़े बनाने में भी काफ़ी पॉपुलर है. क्या? नायलॉन. यूज ऑफ नायलॉन. अब इतनी सारी खूबियां हैं नायलॉन के अंदर, तो हम तो इंसान हैं, हम उसका यूज ज़रूर करेंगे. तो इतनी खूबियों से भरा नायलॉन. अब चलिए हम उसके यूज और देख लेते हैं, हम उसे यूज कहाँ कहाँ करते हैं नायलॉन को. ठीक है, बनाया कहाँ था, डेवलप कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क और लंदन में. कब हुआ था? 1931. बना किससे है? कोयल, वाटर एंड एयर से. कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट इसमें यूज नहीं है, प्लांट और एनिमल से लिया गया. ठीक है, अब देखिए हाईली रेजिस्टेंस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी इसकी हाई है, रिंकल रेजिस्टेंस है, काफ़ी इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी. अब इसके यूज देखते हैं. पिक्चर में दिखाया गया सॉक्स, टाइज, शर्ट. तो इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल लाइक साड़ी, शर्ट, टाई, सॉक्स एक्सेट्रा. हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं सॉक्स बनाने में, टाई बनाने में, शर्ट, साड़ी वगैरह बनाने में हम इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट. बेटा जो फिशिंग नेट है, जो मछुआरे जो नेट यूज करते हैं, समुद्र में जाते हैं ना सी में मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो वो जो फिशिंग नेट है, जो नेट है जो मछलियाँ पकड़ने के लिए, फिश कैप्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो इसी से नायलॉन से बना है. टेंट्स, मोस्टली टेंट्स किससे बने होते हैं? हम सपोज कीजिए हम एक एडवेंचर उस पे जा रहे हैं कहीं पर, फॉरेस्ट में, जंगल में या पहाड़ों पर, तो हम ना अपने साथ टेंट लेके जाते हैं, और वो टेंट ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं. वो टेंट्स नायलॉन से बने होते हैं. पैरासूट्स, जो पैरासूट है वो भी नायलॉन से बना है. अब सपोज कीजिए आप लोग कि आप ना पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और आप काफ़ी ऊपर हैं, और आपका जो पैरासूट है वो कॉटन से बना हुआ है. अब जब एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो पैरासूट फट जाए. ऊपर कॉटन से बना है, इतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, मजबूत है नहीं, तो हमारे साथ क्या होगा? हम ऊपर से नीचे धड़ाम. लेकिन अब हमारा जो पैरासूट है वो नायलॉन का बना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत. उसमें क्या होगा? एयर प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ जाए वो डैमेज नहीं होगा, वो नहीं फटेगा, और हमारी जो लैंडिंग है ज़मीन पर वो काफ़ी ईजिली होगी, धीरे 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 धीरे. जो क्लाइंबिंग रोप्स हैं, देखिए यहाँ ये पर्सन जो है वो पर्वतारोही से बोल देंगे हम, माउंटेन क्लाइंबर्स. ये यहाँ जो रोप्स यूज होती हैं वो कौन सी रोप्स हैं? वो नायलॉन से बनी है, नायलॉन रोप्स हैं. इट इज़ यूज टू मेक टूथ ब्रिस्टल. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं मैं कि नायलॉन का सबसे पहला यूज यही था. नायलॉन सबसे पहले यूज टूथ ब्रश ब्रिस्टल में ही किया गया था. जिप बनाने में भी इसका यूज है, कॉम्स वगैरह बनाने में, फास्टनर्स वगैरह बनाने में भी हम नायलॉन का यूज कर लेते हैं. नायलॉन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स. आजकल हम जो मशीन पार्ट्स भी कुछ नायलॉन की हेल्प से ही बनाते हैं. आप इस वीडियो में देखिए नायलॉन्स के यूजेज. चलिए एंजॉय कीजिए. No, but there is an artificial thread used in fabrics that is stronger than a steel thread. Wait a second. How can a fabric thread be stronger than a steel thread? Let's find out. A miraculous fiber known by the name nylon is what we are referring to. Yes, it is the fiber that is used in several applications, right from making clothes to making durable ropes for trekking, and has always been in great demand. Nylon is the first ever fiber that is completely synthetic. Unlike rayon that uses cellulose as starting material, nylon employs coal, water, and air. But how exactly did nylon come into existence?
It was after World War I that an American company started research for making various fabrics that were strong, elastic, and durable. A Harvard professor named Wallace Carothers, along with his team, was successful in inventing a polymer that was highly elastic, very strong, and at the same time extremely durable. This was synthesized using basic components like coal, water, and air. So, can you guess what this fiber could be? Yes, it was nylon. However, there were several modifications made later to this piece of work. Nylon was thus the first synthetic fiber produced, as it did not use any natural raw material like plant or animal parts. Can you guess what the first application of nylon was? It was used for making toothbrush bristles. However, later it was widely used for making ropes used for climbing mountains and also in making parachutes. As years passed by, there were several modifications made in nylon. What did this lead to? It helped increase its applications. So, nylon was also employed for clothing. Its appearance, along with the transparent nature, was useful in making several varieties of clothes. Characters like lightweight, shiny appearance, along with the ease to handle and wash the fabric, made it a choice of garment makers. And now we find nylon being used to make almost every item that we use daily. Blending nylon with many other types of fabrics can help us obtain materials that can have wide applications. No wonder why nylon continues to be the choice of many since ages. However, nylon is not used to make warm clothes. Yes, warm clothes are required not only for a particular season, but also throughout the year in many parts of the globe. So what then? We have wool that can provide us fabric to be woven. So dear students, our today lecture is finished. Thank you so much.